जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ अ परमानेंट मैग्नेट। एक साइड में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है और दूसरे साइड में परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में? इट इज़ मेड ऑफ आयरन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है? आयरन का। और हम जिस आयरन के फॉर्म को यूज करते हैं उसे सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। आयरन दो होते हैं, एक सॉफ्ट आयरन और एक हार्ड आयरन। हम यहाँ सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। और परमानेंट मैग्नेट में हम आयरन की जगह पर स्टील यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन यूज करते हैं और परमानेंट मैग्नेट में हम स्टील यूज करते हैं। क्यों स्टील यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ स्टील को एक बार मैग्नेटाइज्ड कर देते हैं तो एक लंबे समय तक वो मैग्नेटाइज्ड ही रहता है। वो जितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड होता है उतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होता है, इसलिए हम स्टील ही यूज करते हैं। It produces the magnetic field so long as the current flows in it coils, that is, it produces the temporary magnetic field। इसमें जो हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ये जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यानी कि करंट के फ्लो कराने से, तो ये जितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड होता है उतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है। यानी कि करंट का फ्लो अगर हम बंद करा देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है और जब तक करंट का फ्लो होता है तब तक वो मैग्नेटाइज्ड रहता है। तो जितनी देर तक हम इसमें करंट का फ्लो कराएंगे उतनी देर तक ये मैग्नेटाइज्ड होने की वजह से, और जब करंट बंद कर देते हैं तो डीमैग्नेटाइज्ड होने की वजह से इसे हम एक टेम्प्रोरी मैग्नेट कहते हैं। लेकिन जो स्टील को हम मैग्नेटाइज्ड एक बार कर देते हैं तो करंट अगर कहीं फ्लो करना बंद कर दें तो भी वो बहुत देर तक मैग्नेटाइज्ड ही रहता है और लंबे समय तक मैग्नेटाइज्ड रहता है, इसलिए हम इसे परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हैं और मैग्नेटिक पोल भी चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे कुछ। तो करंट का अगर ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है, ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बस करंट की पोलरिटी आप चेंज कर दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट की पोलरिटी आप चेंज कर दीजिए। करंट की पोलरिटी आप ऐसे है, ऐसे करंट की पोलरिटी आप ऊपर की ओर ऐसे कर दीजिए। अब यही जो नॉर्थ पोल था यही साउथ हो गया और जो साउथ पोल था यही क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो करंट की पोलरिटी को चेंज करने से यानी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से इस बार मैग्नेट की पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक चीज़ से और बता दें, करंट की वैल्यू आप बढ़ा दो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो करंट की वैल्यू बढ़ाने से चेंज होता है। करंट की वैल्यू को आप बढ़ा दो तो बी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बी भी बढ़ जाएगा। करंट की वैल्यू को आप घटा दो, माइनस में थोड़ा सा कम कर दो तो बी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें फील्ड स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कांस्टेंट एक बार जो बन गया वही फील्ड स्ट्रेंथ परमानेंटली रहता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा कर दें, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न के होता है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न करेंगे, जितना ज़्यादा करंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो वही मैग्नेटिज्म का बिहेवियर उसमें परमानेंटली रहता है। पोलरिटी हमने पहले ही बताया आपको, चेंज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कैसे चेंज कर सकते हैं? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, पोलरिटी अपने आप चेंज हो जाएगा। जो नॉर्थ पोल है उसको साउथ भी बना सकते हैं, जो साउथ है उसको नॉर्थ भी बना सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बार मैग्नेटाइज आपने कर दिया तो जो पोल आपका बना दिया नॉर्थ तो वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ आपने बना दिया वो साउथ ही रहेगा। इट कैन ईजिली बी डीमैग्नेटाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत आसानी से हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे? जब इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, करंट को आप क्या करो, बंद कर दो। बस करंट की वैल्यू आप जीरो कर दो। करंट की वैल्यू आप क्या कर दो, जीरो कर दो। बस करंट की वैल्यू आपने जीरो कर दिया, वो डीमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो गया। और जब मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो गया तो वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड बाई द स्विचिंग ऑफ द करंट। करंट को बंद करने से डीमैग्नेटाइज्ड बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें
इट कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड, इसे आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इसे डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट।